जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और आज के लेक्चर में हम दिल और ब्लड वेसल से मुतालिक होने वाली बीमारियों की अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स किस तरह के कितनी तरह के होते हैं और इनमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को एंड अलोंग विद इट विल बी डिस्कसिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शंस एज वेल। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये टर्म समझनी बहुत जरूरी है। दिस टर्म ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, भाई ये जो कार्डियो का लफ्ज आया है ये आया है दिल से, हार्ट से, और ये जो वास्कुलर का लफ्ज है ये आया है ब्लड वेसल से। सो ऐसे डिसऑर्डर जिनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक बेटा दिल या ब्लड वेसल्स में किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी नुक्स के साथ है, तो उनको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। हम इनकी डेफिनेशन करते हैं कि दे आर बेसिकली द डिसऑर्डर या दे आर बेसिकली द डिजीजेस associated or related to हार्ट, जिनका ताल्लुक दिल के साथ है और ब्लड वेसल्स के साथ है, उनको हम उन बीमारियों को, उन डिसऑर्डर्स को मेरा बच्चा जो है हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कहते हैं। देखिए ये बीमारियां जो हैं ये एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं तकरीबन, और इनकी जो कॉजेज हैं वो भी तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती ही होती हैं। सो वी से दैट दे आर सिमिलर डिजीज, ये तकरीबन सेम किस्म की डिजीजेस होती हैं, ये जितनी भी हो हम पढ़ेंगे, और इनकी जो कॉजेज हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। अब इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में हमने दो तरह के डिसऑर्डर पढ़ने हैं। एक तो हमने पढ़ना है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और दूसरा डिसऑर्डर जो आज हम पढ़ेंगे इट विल बी मायोकार्डियल इंफार्क्शन। बट उससे पहले हम इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, या बुनियादी तौर पे बेटा हम इनकी कॉमन कॉजेज की बात करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब उनकी रीजंस में दिल की बीमारियां हो सकती है कह लीजिए। अब उन रीजंस में जो सबसे पहली रीजन है वो है ओल्ड एज या एडवांस एज, यानी कि जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है बेटा वैसे वैसे आपके बॉडी में हार्ट डिजीजेस के होने के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहला फैक्टर तो ये आ गया। उसके बाद जनाब डायबिटीज, यानी अगर आपको शुगर है तो आपको ये बीमारियां, हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर जो लिपिड्स की कंसंट्रेशन है, जिसको हम मेरा बेटा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बोलते हैं, वो ज्यादा है, तो फिर भी आपको ब्लड की बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, ये भी एक रीजन है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा स्मोकिंग ऑफ टोबैको, अगर आप सिगरेट पीते हैं या इफ यू स्मोक एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको, तो उसकी वजह से भी आपको ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ओबेसिटी, ये भी एक रीजन है जी, ओबेसिटी जिसको मोटापा कहते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर यानी आपके ब्लड प्रेशर का यूजुअली हाई रहना, ये सारी की सारी रीजन, ये सारी की सारी ऐसी कॉजेज हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको दिल की बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको हम मेरा बच्चा हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सो इफ यू कम अक्रॉस दिस वर्ड हाइपरटेंशन, इसका भी मतलब वही है जो कि हाई ब्लड प्रेशर का है। इसके अलावा फाइनली आखिरी रीजन जी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। भाई सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप वेले रहते हैं, ये आप सबके लाइफस्टाइल की बात, यानी आप अगर ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, जैसे कि आप सबकी होगी, आई होप सो, तो इस तरह की लाइफस्टाइल को सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, और इसकी वजह से भी दिल की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैंने आपको बताया हमने दो तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। लेट्स कम अक्रॉस द फर्स्ट वन एंड दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये दो टर्म्स यूज किए जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये हमारा पहला डिसऑर्डर है, व्हाई इज इट सो? ये जो दोनों टर्म्स हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कह लीजिए या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कह लीजिए, ये दोनों टर्म्स मेरा बेटा सिमिलर बीमारियों के लिए ही यूज होती है। आप ऐसे समझिए कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये एक ही बीमारी के नाम। एक्चुअली ना
ये जो टर्म है ना आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की, आप ऐसे समझिए कि ये एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर जो छोटी टर्म है, माइनर टर्म है, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। बट हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को एक ही बीमारी के मीनिंग में पढ़ेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को सिमिलर कंसिडर करेंगे। इनकी सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो है मेरा बेटा वो ये है कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, दे आर डिजीजेस ऑफ आर्टरीज। ये बुनियादी तौर पर आर्टरीज की बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो आर्टरीज में। अब इन बीमारियों में क्या होता है, सबसे जनरलाइज्ड बात जो है इन बीमारियों के हवाले से ये है कि हमने कहा जी ये डिजीज ऑफ आर्टरीज है, तो इस बीमारी में, इन बीमारियों में आर्टरीज को क्या होता है, इन बीमारियों में जनाब नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, यानी जो किसी भी बंदे की आर्टरीज हैं, जब उसको ये बीमारियां हो जाएंगी एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, तो इस केस में उसकी जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाएगी। याद कीजिए आर्टरीज वाला लेक्चर मैंने आपको बताया था, आर्टरीज के अंदर स्पेस होती है जिसको ल्यूमन कहते हैं, जिसमें ब्लड बहता है। इस बीमारी में वो स्पेस स्क्वीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, आर्टरी सिकुड़ जाएगी, अंदर वाली स्पेस कम हो जाएगी। इससे आप सोच रहे होंगे क्या नुकसान होगा, तो भाई ब्लड नहीं गुजर सकेगा अपनी मुनासिब मिकदार में, और अगर गुजर नहीं सकेगा तो पहुंचेगा नहीं। बहुत सारे जो है ना वो क्या कहते हैं कि डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इससे। सो अब सवाल ये है कि ये ऐसा होता क्यों है, आर्टरीज नैरो क्यों होंगी जी? रीजंस, भाई मेरे बेटो, आर्टरीज उसी वक्त नैरो होंगी ना जब कोई ना कोई मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक आर्टरी है तो ये नैरो तो उस वक्त होगी जब इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज इकट्ठी हो जाएगी, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, तो उसी वजह से नैरो होगी। सो द मेन एंड द बेसिक रीजन इज कि इस बीमारी में, इस केस में आर्टरीज के अंदर कुछ मटेरियल इकट्ठे होते हैं, और वो मटेरियल कौन से हैं जी? कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली ना जब आप फैट वाली खुराक लेते हैं ना तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड का बढ़ जाता है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, और वो जो कोलेस्ट्रॉल है फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लड वेसल, किसी आर्टरी के अंदर ना इकट्ठा हो, उसकी वजह से फिर आपको बीमारी होगी। कोलेस्ट्रॉल के अलावा फिब्रिन एक और भी मटीरियल, ये फिब्रिन फिब्रिनोजिन को बनाता है, तो समटाइम्स कहीं ना कहीं फिब्रिन भी इकट्ठा हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है ना आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा डिफरेंट फैटी एसिड, वैसे तो कहने को तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी फैटी एसिड है बेटा, बट कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी समटाइम्स कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इकट्ठे हो सकते हैं, और उसकी वजह से फिर आपको इन मसाइल का, इन प्रॉब्लम्स का सामना करना है। इसके अलावा अगर हम मेन मेजर कॉज की बात करें, सबसे मेजर कॉज जो पूरे एथेरोस्क्लेरोसिस की है, तो वो है जी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, मेन कॉज या कह लीजिए मेजर कॉज। अब होता ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इकट्ठा होता है ब्लड वेसल के अंदर और ये डिपॉजिट्स बना देते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से डिपॉजिट्स बन जाते हैं, मल्टीपल डिपॉजिट्स इन आर्टरीज। आर्टरी के अंदर जगह जगह ऐसे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा और मल्टीपल डिपॉजिट्स बन जाएंगे। अब इन डिपॉजिट्स को मेरा बेटा हम नाम देते हैं प्लेक का। ये जो डिपॉजिट्स है यानी ये जो बन गए इस ब्लड वेसल के अंदर, इसको हम नाम देंगे प्लेक का। आपने इससे पहले प्लेक का लफ्ज वो दांतों के हवाले से सुना होगा कि दांत के अंदर जो डिपॉजिट हो जाती है फूड वगैरह और जमी रहती है उसको प्लेक कहते हैं, तो उसी निस्बत से हम इसको प्लेक कहते हैं। अब होता क्या है कि जब एक बार प्लेक बन जाता है ना तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता होता है ब्लड क्लॉट। यानी प्लेक बना और वो उसके इर्द गिर्द खून इकट्ठा होता रहा, ये प्लेक बन गया और यहाँ पर रेड कलर का ब्लड इसके अराउंड इकट्ठा होता रहा, ऐसे करके। तो फिर जब ये रेड कलर का ब्लड इसके अराउंड इकट्ठा हो जाएगा तो हम भी उसको बोलेंगे कि भाई अब ये प्लेक से थ्रोम्बस बन गया हुआ है, फिर इसका नाम होगा जनाब थ्रोम्बस। ये दो तीन टर्म्स है बेटा, इनको अंडरस्टैंड कर लीजिए प्रॉपरली। सबसे पहले जब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा तो उसके डिपॉजिट को हम प्लेक बोलेंगे। प्लेक समटाइम्स ब्लड क्लॉट बना देता है और उस ब्लड क्लॉट को फिर हम थ्रोम्बस बोलते हैं। अब अगली स्टोरी भी सुन लीजिए, अगली बात भी सुन लीजिए। समटाइम्स ये जो थ्रोम्बस है इट कैन डिसलॉज।
थ्रोम्बस कैन डिसलॉज। अब डिसलॉज का मतलब ये है कि थ्रोम्बस बेटा यहां से डिसअटैच होगा और ऐसे एक बड़े सारे पार्टिकल की फॉर्म में मूव करना शुरू कर देगा ब्लड के अंदर। कभी किसी आर्टरी में फंस गया है, कभी किसी आर्टरी को तंग कर रहा है। दिस इज हाउ इट विल बिहेव। और जब ये थ्रोम्बस ऐसे बिहेव करता है तो आपकी बुक वाला कह रहा है फिर हम कहते हैं जनाब दिस इज इम्बोलस। अब ये इम्बोलस बन गया। तो ये तीनों टर्म्स आपको याद रखनी होंगी कि प्लेक, थ्रोम्बस और इम्बोलस में क्या फर्क है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन इन तीनों टर्म्स में क्या। नाउ आफ्टर द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हमारे पास जो दूसरी डिजीज है बेटा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब इस डिजीज को भी समझने के लिए आपको इन दोनों लफ्जों को समझना होगा। देखिए मायोकार्डियल का जो लफ्ज है ये कार्डियम से आया है और कार्डियम आपको पता है बुनियादी तौर पर कार्डियम का जो लफ्ज है वो हार्ट से ताल्लुक रखता है। सो कार्डियम और पहला लफ्ज है हमारे पास मायो, तो ये जो टोटल हमारे पास कलेक्टिव वर्ड बन जाता है ये मायोकार्डियम बन जाता है। अब मायोकार्डियम का बुनियादी तौर पे मतलब होता है बेटा हार्ट मसल। मायो का मतलब मसल होता है, कार्डियम दिल से आया है, तो मायोकार्डियम का मतलब हो गया जनाब हार्ट मसल। सिमिलरली जो इंफेक्शन है इसका मतलब होता है इंफेक्शन। दैट मीन्स कि मायोकार्डियल इंफेक्शन कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें हार्ट के मसल को कोई ना कोई इंफेक्शन हो जाता हो। भाई हम ये कहते हैं कि ये जो मायोकार्डियल इंफेक्शन है ये एक्चुअली हार्ट के मसल्स की डेथ है। तो दिस इज बेसिकली डेथ ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट। दिल के मसल्स की डेथ जो है उसको मेरा बच्चा हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफेक्शन। देखिए मायोकार्डियल इंफेक्शन का एक बड़ा कॉमन नेम भी है और आपने इसे सुना होगा और वो नेम है बेटा हार्ट अटैक। तो ये जो मायोकार्डियल इंफेक्शन है ना एक्चुअली ये हार्ट अटैक है जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना। तो मैंने भी बताया आपको कि हार्ट अटैक में बुनियादी तौर पर हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है। अब सवाल ये है कि हार्ट के मसल्स की डेथ जो है ना वो क्यों होती है। देखिए इसकी रीजन बुनियादी तौर पे होती है कि हार्ट के मसल्स को ब्लड की जो सप्लाई है ना वो रुक गई। अब जब ब्लड सप्लाई नहीं ना मिलती तो उसकी वजह से फिर ये हार्ट के मसल्स डाई कर जाते हैं। तो हम कहते होते हैं भाई कि ये जो डेथ ऑफ मसल्स है इट अकर्स बिकॉज ऑफ इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई। जब हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो वो जो हार्ट के कुछ मसल्स है उनकी डेथ हो जाती है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगला सवाल सुनिए ये इंटरप्शन क्यों होती है। भाई हार्ट को जो आर्टरी ब्लड पहुंचाती है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये वो आर्टरी है जो हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है। इस कोरोनरी आर्टरी में मेरा बच्चा ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। ये यहां से हम इसको रिलेट करेंगे इन ब्लड क्लॉट्स के साथ, प्लैक के साथ। तो अगर ब्लड क्लॉट्स बन जाएं कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी के अंदर तो वो जो एक स्मूथ सप्लाई आ रही होती है ब्लड की वो रुक जाती है। इसकी वजह से फिर हार्ट अटैक हो जाता है जिसमें मसल्स हार्ट के जो मसल्स है उनकी डेथ हो जाती है। ये जो हार्ट अटैक है दिस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी बेटा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है। अब ये वर्ड आपके लिए नया होगा कि मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है। देखिए मेडिकल इमरजेंसी बुनियादी तौर पे ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है फौरन से। तो ये जो हार्ट अटैक है ये बुनियादी तौर पे उस तरह का। तो अब बिकॉज दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी तो आप सबको भी ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा होगा तो फिर हम क्या करें। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो हार्ट अटैक है इसकी अलामत क्या होती हैं। अगर अल्लाह ना करे आपके सामने किसी बंदे को इस किस्म की सिचुएशन होती है तो आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे। आप उस स्टेट उस कंडीशन में मेरा बच्चा क्या करे। सबसे पहली बात यहां पर सीने वाले हिस्से में चेस्ट पोर्शन में एक सेंसेशन ऑफ टाइटनेस महसूस होती है। सबसे पहली चीज तो ये
आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको यहाँ पे दबा रहा है, प्रेशर सा इंसर्ट हो रहा है, एक प्रेशर सा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बंदा आपको यहाँ से स्क्वीज कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, और इस कंडीशन में जो है वो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। एक तो जो मेन सिम्टम है वो ये है, और दूसरी सिम्टम है पेन इन लेफ्ट आर्म, लेफ्ट साइड पे, ये बाएं बाजू में या बाएं बाएं साइड पे उस पेशेंट को, उस बंदे को पेन होने लग पड़ती है, क्योंकि हार्ट भी यहाँ पे होता है और साथ ही आर्म कनेक्टेड है, तो ये पेन उसको यहाँ पे महसूस होती है, और आहिस्ता आहिस्ता नेक में इस तरफ भी जो है ना उसको वो पेन महसूस होने लग पड़ती है। इसके अलावा सम टाइम कुछ लोग जो है दे कैन ऑल्सो फेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब अगर ये कंडीशन हो रही है या उसके साथ ही साथ बंदा बेहोश भी हो गया, तो इसका मतलब उसको हार्ट अटैक हो रहा है, मेडिकल इमरजेंसी है, फौरन से इसको हॉस्पिटल लेके जाएं जितना जल्दी हो सके। और ये इसमें ये भी जो है ना खतरा होता है कि कहीं आपकी डेथ ही ना हो जाए, मायोकार्डियल इंफेक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो आज के लेक्चर में हमने हमारे दोनों कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इंफेक्शन को एड्रेस किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।